हाँ देखो बच्चे, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए एसएसटी का हिस्ट्री वाले पोर्शन से एक चैप्टर है द न्यू किंगडम्स, ये लेके आया हूं। चैप्टर है द न्यू किंगडम्स, ये चैप्टर। अब देखिए, आप लोग जब 6th क्लास में रहे होंगे तो एंशिएंट एम्परर्स, एंशिएंट एम्पायर्स, इनके सबके बारे में पढ़े होंगे। लगभग 7वीं 8वीं सदी तक ये आप लोग क्लास 6 में पढ़े हैं। गुप्त वंश वगैरह का पढ़े हैं। बाद में तो अटैक होने लग गए सब हुनों के और किसके किसके, तो सब वो साम्राज्य सब पतन हो गया। अब जो न्यू किंगडम्स में आप लोग पढ़ेंगे तो नॉर्थ इंडिया के न्यू किंगडम्स और साउथ इंडिया के न्यू किंगडम्स, ये दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 7th क्लास में आके न्यू किंगडम्स में आप लोग को चालुक्यों का पढ़ना पड़ेगा, पल्लव के बारे में, पांड्य के बारे में, राष्ट्रकूटों के बारे में, फिर जो मुस्लिम रूलर्स हुए हैं उनके बारे में, मुगल शासक हुए हैं उनके बारे में, चोल वंश के लोग शासक उनके बारे में, ये सब चीजें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ इंडिया में शुरू करते हैं। नॉर्थ इंडिया में शुरू करते हैं। देखो, नॉर्थ इंडिया में राजपूत बड़े शक्तिशाली शासक माने जाते थे, बहुत स्ट्रांग होते थे। राजपूतों का जो इमर्ज हुए हैं, जो आगे उभरे हैं जो शासक, ये 7वीं 8वीं सेंचुरी में ये आगे बढ़े हैं। पहले तो फ्यूडेटरी थे दूसरों के यहाँ, लेकिन 7वीं 8वीं सदी में आगे बढ़े हैं और 9वीं सदी से 11वीं सदी तक ये प्रोमिनेंट साम्राज्य इनका रहा है नॉर्दर्न इंडिया में। खास तौर से राजस्थान का इलाका, गुजरात का इलाका, इन इलाकों में तो अगर शुरू से ले जाए तो 400-500 वर्षों तक शासन किए हैं। लगभग 500 ईयर्स इनका शासन रहा है, जिसमें कहा जाता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है ये कई क्लैंस, कई वंशों से हुई है, जिसमें कुछ लोग तो गुर्जर, कुछ भास, कुछ गोंड्स, कुछ हुंस ऐसे मानते हैं। राजपूत राजा भी कुछ सूर्यवंशी, कुछ चंद्रवंशी, कुछ अग्निकुल के माने जाते हैं। इतिहासकार 36 क्लैंस की बात करते हैं कि 36 वंश के राजाओं ने लगभग 21 किंगडम पर साम्राज्य किया। 21 राज्यों पर 36 वंश के राजाओं ने अलग अलग समय में अपना साम्राज्य किया है। हम लोग सबसे पहले चौहान का लेके चलते हैं। चौहान, कहीं कहीं चाहमान भी लिखा होता है किताबों में, चौहान चाहमान। इनका समय 956 से लेके 1192 तक रहा हुआ है। ये सब एडी है, मेरे ख्याल सब एडी है, ये सब एडी है, ईस्वीसन है। और इनका महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज चौहान हुआ है। पृथ्वीराज चौहान हुआ है, जो अजमेर का शासक था, दिल्ली तक भी इसका राज्य था। 1191 और 1192 में इसने 2 युद्ध लड़े हैं मोहम्मद गोरी के साथ, जो कि तराई के बैटल ऑफ तराई कहलाता है। तराई के मैदान के युद्ध में 1192 में इसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी ने इसको हरा दिया। मोहम्मद गोरी defeated
चौहान एंड किल्ड हिम। और यहां पर पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड गोरी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन गलती क्या हुई, इसने पंजाब से बाहर उसको नहीं निकाला और वो अगले साल फिर तैयार होकर आ गया और 1192 के तराई के युद्ध में, बैटल ऑफ तराई, TARAI, तराई, ये दोनों बैटल तराई कहलाते हैं। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और मारा भी गया पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद सोलंकी का आता है। चौहान सोलंकी वंश के राजा हुए हैं। इनका शासनकाल 1945 से लेकर 1297 तक इनका समय रहा है सोलंकी। और आमतौर से ये गुजरात वाले इलाके में शासन किए हैं। जो आज का गुजरात है यही इनका क्षेत्र था, गुजरात का इनका क्षेत्र था। उसके बाद तोमर वंश के शासक हुए हैं। तोमर वंश के शासक हुए हैं। इन्होंने अपनी राजधानी ढीलिका, जिसे हम लोग दिल्ली कहते हैं, ये बनाई। दिल्ली अपनी राजधानी बनाई, ढीलिका कहते हैं। तोमर वंश के बाद परमार वंश के शासकों ने शासन किया, जिसमें भोज का नाम आता है और धार इनकी कैपिटल थी। उसके बाद गढ़वाल का नाम आता है। गढ़वाल वंश के शासकों का नाम आता है, जिनकी राजधानी कन्नौज थी। गढ़वाल शासकों का नाम आता है। जयचंद, जिसने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की मोहम्मद गोरी के खिलाफ, वो यहीं का शासक था। उसके बाद चंदेलों का नाम आता है। चंदेल वंश के शासक, बुंदेलखंड वाले इलाके, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का इलाका कुछ लगा हुआ है, उसको बुंदेलखंड का इलाका कहते हैं। उधर इनका शासन था। खजुराहो इनकी कैपिटल थी। आमतौर से इन वंशों के शासक अलग अलग समय में और अपने अपने क्षेत्र में कि कोई न कोई राजा सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ है अलग अलग समय में। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो नागन से अटैक हुए, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, महमूद ऑफ गजनी, इसको हम लोग मोहम्मद गजनवी भी कहते हैं। इसने भारत पर कई बार आक्रमण किया, कई बार अटैक किया। और महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान में एक छोटे से राज्य गजनी का शासक था। इसने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ से पैसा लूटने के लिए, बहुत सारी संपत्ति लूटने के लिए। लगभग 1000 से लेके 1000 AD से लेके 1026 AD तक इसने लगभग 26 टाइम्स इसने भारत पर आक्रमण किया। इसने लगभग 26 वर्षों में 17 टाइम्स, लगभग 26 इयर्स में 17 टाइम्स इसने इंडिया पर अटैक किया। इसने जयपाल को हराया, मुल्तान साइड में जयपाल को हराया, आनंदपाल को हराया। फिर इसने मथुरा, कन्नौज पर 1018 में अटैक किया, बहुत संपत्ति लूट के ले गया। लास्ट में
1026 में सोमनाथ पर अटैक किया। बहुत ज्यादा बूटी, बहुत ज्यादा संपत्ति, जितने हीरे जवाहरात और प्रेशियस मेटल्स सब दीवारों के सब लूट के निकलवा के ले गया। ये सिर्फ संपत्ति लूटने के लिए यहाँ अटैक करता था और वहां गजनी में जाके अपने साम्राज्य का विस्तार करता था, मस्जिद बनवाता था, सारी वहां के डेकोरेशन में खर्च करता था। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। इसके बाद देखिए, उसके काफी समय के बाद एक और इन्वेडर हुआ है, उसका नाम है मोहम्मद गोरी। उसका नाम है मोहम्मद गोरी। ये भी अफगानिस्तान में छोटी सी जगह गोर वंश का शासक था। इसने सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान जो है इसमें पाकिस्तान में है, वहां उधर से ही अटैकर आते थे अफगानिस्तान से, तो मुल्तान पर आक्रमण किया। फिर इसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन वहां हार गया। गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन वहां पर गुजरात में हार गया, ये वहां के शासक द्वारा हार गया। उसके कुछ समय के बाद 1190 में इसने पंजाब को जीत लिया। बार बार आक्रमण करते थे, पंजाब को इसने जीत लिया। उसके बाद ये सिर्फ पैसा लूटने नहीं आता था, ये अपने साम्राज्य का विस्तार भी करता था। जो जगह जीतता था उसको अपने साम्राज्य में मिलाता जाता था। 1191 में, जिसमें आपको पीछे बताया है, बैटल ऑफ तराइन, इसको कह दो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। 1191 में अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान, इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसको पंजाब से बाहर खदेड़ा नहीं। ये उसका बहुत बड़ी उसकी ब्लंडर मिस्टेक थी, जिसका फल उसको बाद में भुगतना पड़ा, क्योंकि मोहम्मद गोरी फिर अगले ही साल सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 में फिर अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के शासक जयपाल से सहायता भी मांगी थी, जयचंद से सहायता भी मांगी थी, लेकिन जयचंद ने उसकी सहायता नहीं की। बाद में जयचंद को भी हरा दिया। 1194 में मोहम्मद गोरी जयचंद को भी हरा दिया। मोहम्मद गोरी ने यहाँ अपना एक आदमी, जिसमें आप लोग बाद में पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने सेनापति को यहाँ छोड़ दिया शासन चलाने के लिए, फिर वो वापस चला गया। उसके बाद देखिए कुछ और शासकों के नाम आते हैं साम्राज्य में। पाल वंश के शासक पालाल, ये पाल वंश के जो शासक हैं, ये मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी टू मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी, ये इन्होंने शासन किया है। बिहार, बंगाल, ये इनके कब्जे में थे। उसके बाद प्रतिहार वंश के शासकों ने शासन किया है।
प्रतिहार वंश के शासकों में मिहिर भोज का नाम आता है। मिहिर भोज का नाम आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था। कन्नौज जिसकी राजधानी थी, कन्नौज बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। और कहा जाता है कि कन्नौज के लिए तो 3 शासकों में, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों में, इनमें ट्रिपरटाइट स्ट्रगल होता था, त्रिकोणीय संघर्ष था। जिस राज्य का कोई राजा तगड़ा हो गया वो कन्नौज पर कब्जा कर लेता था। कन्नौज के लिए ही ट्रिपरटाइट स्ट्रगल होता था। और मिहिर भोज ने तो बल्कि भोपाल को, पहले भोजपाल नाम था, भोपाल नामक शहर बसाया, अपने नाम पर ही भोजपाल नाम पर भोपाल नामक शहर बसाया। उसके बाद 915 से 915 AD टू 918, लगभग 915 से 918 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूटों ने कई बार आक्रमण करके और कन्नौज का विनाश कर दिया है। मैंने बताया भी कि ट्रिपरटाइट स्ट्रगल में बार बार कन्नौज का युद्ध होता था। कन्नौज उस समय प्रेस्टीज की सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। जिसका कन्नौज पर अधिकार वो सबसे महत्वपूर्ण शासक होता था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ इंडिया के बारे में सब देखे हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग साउथ इंडिया के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस चैप्टर में इतना ही। वीडियो में थैंक यू।